बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं दाल की रेसिपी लेके आई हूँ आप लोग के लिए, जो बनने वाली है बहुत ही मज़ेदार सी, और वो है मसूर की दाल और सोया, जो बहुत ही ज़बरदस्त खाने में और बहुत ज़बरदस्त लगती है। इसको आप चावल के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं, बहुत मज़े की बनती है। और इसका जो जायका है वो तो बहुत ही आला है और बहुत ही कम मसालों से तैयार होगी और बहुत झटपट तैयार होगी। तो फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। 1 कप देखिए हमने मसूर की दाल ली है। इसको हमने तकरीबन 1 घंटा हमने इसको भिगो दिया था। ठीक है, दाल मैं जब भी बनाती हूँ, चाहे खड़ी बनाऊँ या पतली बनाऊँ, जैसी भी बनाऊँ, तो उसमें मैं लाजमी 1 घंटा भिगोती हूँ। उसके अलावा ये कड़ी पत्ता है, हमने कुछ पत्तियाँ ली हैं कड़ी पत्ते की। 1 टीस्पून जो है भर के हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया हमने इसमें। 1 अदद बड़ी प्याज है। ठीक है, ये 1 प्याज लिया हमने। और ये हल्दी पाउडर और ये हरी मिर्चें 6 अदद हमने हरी मिर्चें ली हैं। अच्छा, इसमें हम रेड चिली पाउडर नहीं डालेंगे बिल्कुल भी, तो हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा 1 अदद हमने इसमें टमाटर लिया, जिसको इस तरह हमने कट कर लिया, और हस्बे ज़रूरत नमक है। ठीक है, उसके बाद है ये है सोया। अच्छा, सोया हमने कट करके अच्छा सा इसको बिल्कुल खुले पानी से वॉश कर लिया, क्योंकि डस्ट इसमें बहुत होती है। तो ये है सोया, जो इसमें मसूर की दाल में हम ऐड करेंगे। तो चले फिर बनाते हैं हम दाल, मसूर की दाल और सोया। ये देखिए हमने कढ़ाई रख दी है चूल्हे पे। इसमें हम डालेंगे हस्बे ज़रूरत ऑयल। ऑयल डाल देंगे जितना हमें ऑयल इसमें दाल में चाहिए। दाल बहुत ही लजीज बनती है, इंशाल्लाह आप लोग ट्राई करिएगा, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। जायके में बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ये। तो देखिए ऑयल जैसे ही हमारा गर्म होता है, इसमें जो हमने कड़ी पत्ता लिया था, जो हमने आपको बताए थे, कुछ पत्तियाँ ली थी हमने कड़ी पत्ते की, हम वो ऐड कर देंगे। उसकी जैसे ही थोड़ी सी स्मेल हमारी ऑयल में आ जाएगी, बस, तो हमने इसको इतना नहीं करना ज़्यादा कि इसका कलर चेंज हो। बस हल्की सी इसमें जैसे खुशबू, देखें खुशबू आनी शुरू हो गई है कड़ी पत्ते की, तो हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। जो हमने 1 अदद प्याज लिया था, जो हमने आपको बताया था, वो हम डाल देंगे। अच्छा, प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस इसको इतना करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए, बस। ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, तो बस इसको हल्का सा इतना ही करेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए। तो तकरीबन देखें ये हो चुकी है, बस अब इससे ज़्यादा हम इसको नहीं करेंगे। अब बस इसमें शामिल करते हैं हम, जो हमने आपको बताया था 1 टीस्पून हमने लिया था अदरक लहसुन का पेस्ट, अब वो शामिल करेंगे हम इसमें। तकरीबन प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, अब वो डाल देंगे हम। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने लिया था वो डालेंगे। अब वो भी अच्छा सा हम इसको हम फ्राई कर लेते हैं प्याज के साथ। कड़ी पत्ता, प्याज और अदरक लहसुन को बहुत अच्छा सा हम इसको भून लेते हैं, ताकि इसकी जो खुशबू है बहुत अच्छी सी इसमें आने लगे। जब तक 5 मिनट तक हम तकरीबन इसको भूनेंगे बहुत अच्छा सा। ठीक है, तो ये देखें तकरीबन ये जो है 5 मिनट हो चुके हैं। ये हमें बहुत अच्छा सा हमने इसको अदरक लहसुन को भून लिया। अब इसमें हमें शामिल करेंगे हल्दी और हरी मिर्चें, जो हमने हरी मिर्चों को कट कर लिया था वो शामिल करेंगे। वो भी करके बहुत अच्छे से हमने हल्दी की भी स्मेल जो है तकरीबन इसमें से बहुत अच्छी सी आने लगी, हम जब तक इसको भूनेंगे। और हरी मिर्चें अच्छा हमने इसलिए ज़्यादा ली हैं क्योंकि हम इसमें कोई भी लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, ना सब वना पिसी हुई लाल मिर्च, कुछ भी ऐड नहीं कर रहे। तो सिर्फ हरी मिर्चों से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आप चाहें तो हरी मिर्चें पीस के भी ले सकते हो, तो मैंने ये किस तरह कट करके लिए। ठीक है, बहुत अच्छा सा हम इसको बहुत अच्छा सा इसको भुनेंगे, ताकि जो इसमें से स्मेल बहुत अच्छी सी आने लगे, और हल्दी की कच्चेपन की जो स्मेल होती है ना, वो चीज़ हमारी दाल में बिल्कुल नहीं आए। देखिए थोड़ा, अब जो इसमें 1 अदद हमने टमाटर लिया था, हमने वो भी डाल दिया। वो भी डाल के अच्छा सा हम भूनते हैं। देखिए ये हल्का हल्का सा मसाला नीचे लग रहा था, इसमें हम ऐड करते हैं थोड़ा सा पानी। पानी डाल के, ताकि ये जो नीचे मसाला हमारा लग रहा है ये चीज़ ना लगे। ठीक है, थोड़ा सा हमने हल्का सा इसमें पानी डाला, और पानी डाल के हम इसको बहुत अच्छा सा भूनते हैं। और बहुत मज़ेदार सी इसमें से खुशबू आने लगी शुरू हो गई है कड़ी पत्ते की, हल्दी की, और ये जो है मसालों की बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। इसमें हमने डाल दिया हस्बे ज़रूरत नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। ठीक है, वो भी डाल दिया। अब इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छा सा जो है इसको भूनेंगे, जब तक कि इसे टमाटर जो हमारे थोड़े से गल नहीं जाएँ बिल्कुल। ठीक है, इस तरह देखिए पानी डाल के हमने भुना है, ताकि मसाला हमारा नीचे भी नहीं लगे और मसाला हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो। क्योंकि मसाला हमारा अच्छा तैयार होगा तो दाल हमारी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। खैर ये सोया और मसूर की दाल बनती बहुत लजीज है, खाने में बहुत मज़ेदार बनती है ये। तो ये देखें बहुत अच्छा सा हमारा हो गया, मसाला भुन गया। अब इसमें हम डालेंगे दाल, जो हमने 1 घंटे भिगो दी थी। ठीक है, वो हम डाल देंगे। अच्छा, हमने दाल भिगोई हुई है, तो इसमें ज़्यादा गलने में टाइम नहीं लेती। भीगी हुई दाल से यही फ़ायदा होता है कि दाल बहुत जल्दी गल जाती है और बहुत अच्छी गलती है, बहुत कम टाइम में। तो ये हम इसमें शामिल कर दिया हमने दाल को, और थोड़ा सा हमने पानी डाला। पानी हमने इतना डाला है कि दाल जो है हमारी, हमने बहुत इसको घुटी हुई नहीं बनाना है, बिल्कुल थोड़ी खिली खिली सी बनानी है। तो बस इतना हमने पानी इसमें डालना है कि दाल हमारी खिली खिली बने। देखें आँच हमने कर दी है थोड़ी तेज़, ताकि इसमें उबाल आना शुरू हो जाए। चूल्हे की आँच हमने तेज़ कर दिया, और इसमें तकरीबन देखिए उबाल आना भी शुरू हो रहा है।
तो ये अच्छी सी पकनी शुरू हो गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हमने इसमें शामिल करना है मेन चीज़ जो है सोया। अच्छा, सोया को हमने कट करके रखा था, अच्छे से वॉश कर लिया था, इसको छन्नी में रखा था। अब हम सोया ऐड करेंगे, इसमें सोया डालेंगे। सोया के भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर इसमें, हमारी जो मसूर की दाल में बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और जैसे कि अभी सोया का सीज़न है तो आप इसको बनाएं, आप इस रेसिपी को इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो ये देखिए सोया हमने डाल दिया। अब हम इसको करेंगे अच्छा सा मिक्स, ताकि ये जो सोया है दाल में अच्छा सा, बहुत अच्छा सा ये मिक्स हो जाए। असल में ये जो दाल की रेसिपी है ये हैदराबादी दाल की रेसिपी, और ये हैदराबादियों के बहुत बनती है। तो और बहुत मैंने भी ये दाल कहीं खाई थी तो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आज ये वाली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त जो है टेस्ट इसमें बहुत ज़बरदस्त बनती है ये। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए अच्छी सी पकनी शुरू हो गई है। तो अब हम इसको करेंगे थोड़ा और देर और तेज़ आंच पे पकाएंगे, ताकि इसका जो पानी है थोड़ा सा और खुश्क हो जाए। जब इसमें बिल्कुल बराए नाम पानी रह जाएगा तो फिर हम इसको दम पे लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब बिल्कुल बराए नाम इसमें पानी रह गया। अब हम इसको दम वाली आंच पे तकरीबन 10 मिनट छोड़ेंगे बस। अब थोड़ा सा पानी रह गया, 10 मिनट के लिए हम इसको करेंगे कवर, और दम वाली आंच पे 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ेंगे, ठीक है। ये देखिए हमने कवर कर दिया, तो 10 मिनट हो चुके हैं। तो चलें चेक करते हैं। बहुत मज़ेदार सी हमारी देखिए मसूर की दाल और सोया, उसकी खुशबू तो बेइंतहा लजीज खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार सी इसमें से खुशबू आ रही है, और खाने में बहुत ही लजीज बनी है ये। इंशाल्लाह आप लोग ट्राई करिएगा, आप बहुत मज़े की बनती है ये। और चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं या पराठे के साथ, बहुत मज़े की लगती है। अब इसमें एक जो है 2 हरी मिर्चें थी वो भी हमने कट करके डाल दी। अब इसको हम मिक्स करते हैं और करते हैं डिश आउट। देखें डिश आउट करके दिखाते हैं हम। ये हो गई है मसूर की दाल, देखिए बिल्कुल खिली खिली सी बनी है, बिल्कुल घुटी नहीं है हमारी ये, क्योंकि ये बनती इसी तरह, बिल्कुल घुटी हुई नहीं बनती। आप इसको जो है बनाएं सोएगा, जैसे कि अभी सीज़न आया हुआ, आप लोग ये ज़रूर बनाएं। ये वाली दाल आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, और बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं हमारे यहाँ तो ये दाल। तो आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की मसूर की दाल सोया आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर एक और रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। कल मैं फिर हाजिर होंगी आपके साथ। जब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।